नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी माँ और सहजन। जानती है, इस बार सहजन फिर जी भर के लकदक हुआ है। सफेद और हल्के पीले फूलों से लदा इतना घेर घुमर हो रहा है कि पूछ मत। उस पर ढेर सारी नई शाखाएं फूटी हैं और अपनी पुरानी शाखाएं फैलाकर छत तक ले आया है। इस बार तो उसने पानी की टंकी को भी अपने भीतर छुपा लिया है। सच, हरियल पत्तों पर तो जैसे बहार उमड़ी पड़ी है। मजाल है जो पत्तों के बीच से छनकर धूप की कोई किरचन भी फिसलकर धरती पर आ गिरे। इन दिनों उस काली छोटी मरमर चिड़िया के खूब मजे हो रहे हैं। दिन भर इस डाल से उस डाल पर फुदकती रहती है। बस इतना सा पेट है मरी का, फिर भी पूरे दिन रस पीते पीते अघाती ही नहीं। बीते बरस वाली मरमर याद है तुझे, जब तू बच्चों के साथ छुट्टियों में यहाँ आई थी? वह न जाने क्यों कुछ बीमार सी लगती है अब के। सुबह सवेरे बस एक ही डाल पकड़कर बैठ जाती है और उसी के फूलों से रस पीती रहती है। वह बूढ़ी भी तो हो गई है ना अब, शायद भूख भी कम लगती होगी। माँ की इन्हीं बातों पर मैं अक्सर झुंझला उठती हूँ। अब उन्हें कैसे पता कि वह मरमर बूढ़ी है, या यह वही मरमर है जो पहले भी इस पेड़ पर आ चुकी है। माँ भी न जाने कैसे ये सारे अनुमान लगाने लगती है। इन सारी बातों के दौरान एक बात जो मैंने महसूस की वह यह थी कि बात करते करते माँ की आवाज़ में प्रारंभ से उमड़ने वाला उत्साह धीरे धीरे बुझता गया था और फिर अंततः विलीन हो गया था। अब वह पहले सी लय उनकी आवाज़ से गायब हो चुकी थी और उसके स्थान पर इस वक्त रिसीवर में से एक धीमी फुसफुसाहट निकलने लगी थी। वह जैसे अपनी ही रूह में अपने आप से बातें किए जा रही थी। अब सारे दिन तो एक सार नहीं होते ना बिट्टू। अब यही मरमर जवान थी तो बच्चों के साथ अपने सहजन पर आती थी। मौसम भर एक डाल से दूजी डाल पर फुदकती रहती थी। अपने चूजों को फूलों में से रस पीना सिखाती थी। बच्चे भी अपनी गुलाबी नरम चोंच को तिरछा कर करके फूलों के भीतर डालने के प्रयास में लगे रहते थे। मरमर पूरे पूरे दिन इस काम में तन्मयता से लगी रहती थी, जैसे फूलों के बहाने जीवन के भीतरी राज खोज लाने की विधि बच्चों को पढ़ा रही हो। बिट्टो सुन, अब वही काली चिकनी मरमर इस बरस कितनी उदास बैठी रहती है, नितांत अकेली और बेकार। मैं समझ गई कि माँ को अपने अकेलेपन का एहसास सता रहा है। एक बेटा है, वह भी विदेश में नौकरी कर रहा है, जिसे माँ की सुध लेने की भी फुर्सत नहीं। माँ जब भी सहजन के बारे में बताती हैं तो यूं लगता है कि जैसे वह उनका कोई पारिवारिक सदस्य हो। आमतौर पर माँ को उदासीनता से प्रसन्नता तक बहा ले आने के क्रम में अक्सर ऐसा होता था कि मैं सहजन का विषय छेड़ूं, किंतु माँ ने आज मेरी यह गणना गलत सिद्ध करते हुए स्वयं ही उसका टॉपिक छेड़ दिया और धारा के विपरीत मरमर की बातें बताते हुए अपने एकाकीपन में गोते लगाने लगी। यह एक ऐसा परिवर्तन था जो मैंने पहली बार उनमें महसूस किया था। वह बात करते करते निहायत ही टूटी हुई और कमज़ोर नजर आ रही थी, और इतनी कमज़ोर वह पहले तो कभी नहीं थी। मैं यह सोचकर डर गई कि माँ अब थकने लगी हैं। माँ को अपने भीतर सल्ख होता देख फिलहाल के लिए ही सही, किंतु कुछ नए प्रश्न उन तक उछाल दिए थे मैंने। माँ, फलियाँ कितनी उग जाएंगी इस बार? माँ जैसे फिर से अपने आप में लौटती हुई सी बोली। अरे मत पूछ, फूलों को देखकर तो लगता है कि मौसम भर सारा का सारा पेड़ लदा रहेगा। तू देखना, सारा मोहल्ला मेरी जान खाएगा। 1 मिनट भी न सो पाऊंगी दोपहरी में। सब्जी वाले और ठेले वाले परेशान करेंगे सो अलग से। एक फली भी किसी को नहीं देने वाली मैं, चाहे डाल पर ही उगी उगी सूख जाएं फलियां। मैंने आज तक एक फली नहीं बेची। माँ ने अपनी बात को कुछ यूं किफ़ायत से होठों में भींचकर कही, जैसे किसी खजाने को सहेज रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है माँ, जो मन करे सो ही किया करो। अब इस उम्र में पेड़ वेड़ की गंदगी भी तो साफ नहीं होती होगी तुमसे। उस पर भी पतझड़ में कितना बिखरता है वह पेड़, और ऊपर से पक्षियों का जमघट अलग से। माँ बोली, ऐसा नहीं कहते बिट्टू, वह भला क्या सिर्फ पेड़ है। तेरे ब्याह में भरी दोपहरी हलवाई उसी के नीचे कढ़ाव चढ़ाया करता था। रात में छत पर घर भर के बच्चे और बहुएं बेफिक्र होकर इसकी ठंडक में सोया करते थे। तू क्या वाकिफ नहीं?
अरे बिट्टो, तू उस वक्त देखती इसे जब यह जवान था, इतना तो चौड़ा तना था इसका। तेरे पापा जब तब इसे हाथों में भरने की कोशिश करते रहते थे, पर हमेशा बित्ते भर तो छूट ही जाया करता था। अच्छा माँ, फ़ोन रखती हूँ, बच्चों के स्कूल से लौटने का समय हो रहा है और मुझे नाश्ता भी तैयार करना है। हालांकि फ़ोन रखने के बाद भी मैं काफ़ी देर तक सोफे पर बैठी विगत के बारे में सोचती रही। बड़ी 3 बहनों की शादियाँ तो पापा के रहते ही निपट गई थी। मुझसे छोटा भाई और मैं उस वक्त पढ़ ही रहे थे। पापा के गुजरने के साल भर के भीतर ही माँ ने मेरी शादी निपटाई थी। हालांकि उस शादी में सब कुछ सामान्य था, परंतु पहले हुई अन्य शादियों के मुकाबले अब पापा हमारे बीच में नहीं थे। 100 रुपये पैसों के मामले में माँ के हाथ इस बार ज़रा तंग थे। उन्हें हर बात में सोच समझकर खर्चा करना पड़ रहा था। उसके पश्चात हमारे घर के बड़े से आंगन में पंडाल बांध दिया गया था। भरी धूप में सहजन के नीचे हलवाई का प्रबंध कर दिया गया था और रात में उसकी ठंडक में छत पर बच्चों और औरतों के सोने का। माँ पुनः कृतज्ञ हुए बिना नहीं रह पाई इस अबोले प्राणी के प्रति। बचपन में इसके तने और टहनियों को छोड़कर इसका ऐसा कोई भाग नहीं था जो माँ हमें पकाकर न खिलाती हूँ। पापा की छोटी सी तनख्वाह वाले माँ के इस बड़े से परिवार के लिए रोज एक नई डिश जरूर मुहैया हो जाया करती थी, वो भी बिना अतिरिक्त खर्चा किए। हालांकि उस वक्त हम सभी रोज रोज बनने वाले सहजन के व्यंजनों से आजिज आ चुके थे। बचपन में आइस पाइस खेलते समय सब कहते थे कि इस पेड़ पर मत चढ़ा करो, इसकी टहनियाँ कच्ची होती हैं। पर माँ का कहना था कि मस्ती करते हो ना, देखो कैसे हौले से पटक कर सब सिखाया इसने। माँ भी ना। तभी डोरबेल सुनकर मैं दरवाजे तक दौड़ी। बच्चे स्कूल से लौटते ही जरा भी सब्र नहीं रखते, घंटी पर घंटी बजाते जाते हैं। बच्चों ने खाना खाया और होमवर्क करके कुछ देर सो गए। मैं फिर अपने विचारों की टूटी हुई कड़ी से जा मिली। वीरेन पूरा महीना दौड़ भाग करते हैं, तब कहीं जाकर हम लोगों के लिए एक सुकून और आरामदायक जिंदगी जुटा पाते हैं। यहाँ घर और बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रहती है। कभी कभी तो ऐसे जीवन से ऊब सी होने लगती है जिसमें हर कोई अलग अलग पटरी पर दौड़े जा रहा है। वीरेन से शिकायत करना भी फिजूल ही है, वह तो खुद बेचारे अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते। मेरी बोरियत के किस्से सुनकर अक्सर कहते हैं, यार कुछ क्रिएटिव काम करो, बागवानी करो, घर सजाओ, जिम ही ज्वाइन कर लो या कोई हॉबी क्लासेस ही ढूंढ लो। उफ, चिढ़ होती है मुझे यह सुनकर कि काम करूं, क्या काम करूं, सब कुछ तो रेडीमेड उपलब्ध है आजकल। फ्लैट कल्चर में बागवानी भी करूं तो कितनी करूं। ये 2 बच्चे हैं, वो भी स्कूल, कोचिंग और गेम्स के प्री बुक्ड टाइम टेबल से लेस। मेरे पास माँ की तरह 5 बच्चे भी तो नहीं हैं। फिर माँ के पास सहजन भी तो था। इतनी नाराजगी में भी मैं इस विचार पर मुस्कुरा दी। माँ के मुंह से कभी ऊब, एकाकीपन या घुटन जैसे शब्द नहीं सुने थे। हालांकि पापा जब कई कई दिनों के लिए टूर पर जाते थे, तब कितनी ही मर्तबा मैंने माँ को चांदनी रात में उसी सहजन के झरते फूलों के नीचे टहलते देखा था। पता नहीं कि माँ का प्रकृति से रिश्ता किसी स्नेह का परिणाम था या मजबूरी का। वह कभी अपनी भावनाएं यथार्थ में प्रकट नहीं कर पाईं। अपने मन की पीड़ा वाले हिस्से को वे किसी लिफाफे में रखकर उन्होंने जाने के संदूक में छिपा दिया था, जिसका कि अब उन्हें खुद भी पता न था। माँ को जीने के लिए हमेशा साजो सामान, ढेर से रुपए पैसों की या किसी हुजूम की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात वो कब व कैसे जान चुकी थी। उन्होंने जिंदगी को किसी तरीके से स्कूल में नहीं पढ़ा, मगर समझा कैसे, माँ तो अनपढ़ थी ना। अभी आप सुन रहे थे रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी माँ और सहजन। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब